मैंने सुना है एक नवयुवक का विवाह हुआ, नई नई उसकी पत्नी आई तो पत्नी ने अपने पति से कहा कि सब तो ठीक है, लेकिन जो आपके बूढ़े माँ बाप हैं ये कमरे में जहाँ सोते वहाँ गंदगी करते हैं, इसलिए घर के बाहर जो झोपड़ी है वहाँ इनका बिस्तर लगा दो, और इनके जूठे बर्तन धोने में हमको घृणा होती है, मन नहीं होता धोऊं, तो इनके लिए कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के प्याला ला दो, उसी में खा लें, मांजना धोना नहीं पड़ेगा, किनारे रख देंगे। पति बड़ा आज्ञाकारी था। पति लोग, बहुत से पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी की बातों पर विचार भी नहीं करते हैं, पूरा आज्ञा का पालन करते हैं। जहाँ वो कहती बैठ तो बैठ जाते हैं, जब कहती उठ तो उठ जाते हैं, जब कहती लेट तो लेट जाते हैं, जब कहती खा लो तो खा लेते हैं। बिल्कुल बुद्धूनाथ बने रहते हैं, विवेक विचार करते नहीं हैं। कुछ पति ऐसे होते हैं जो पत्नी की उचित बात को भी नहीं मानते हैं, हर बात में हट कर लेते हैं। विवेक पूर्वक उचित बात को मानना चाहिए, अनुचित बात को नहीं मानना चाहिए। तो पति ने कुम्हार के यहाँ से ला करके मिट्टी के प्याले रख दिए, झोपड़ी में बिस्तर लगा दिया बूढ़े माँ बाप का। बूढ़े माँ बाप आपस में बात करते थे, 3 मंजिल मकान तो हमने तुमने बनाया, और जब से बहू आई तो निकल कर बाहर कर दिए गए, अब झोपड़ी में रह रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर थाली कटोरी चम्मच सब खरीद कर रखा हूँ, मिट्टी के प्यालों में भोजन हमें मिल रहा है। कब दिन बदल जाए आपके, कब किस्मत बदल जाए, कब क्या चक्र ऐसा चल जाए, कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए याद रखना, सब दिन होत न एक समान, सब दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते। बचपन में तुमने बहुत गरीबी देखा है, लेकिन जवानी में आपको अमीरी का भी सुख मिलता है। जवानी में तुमने अमीरी में बहुत आनंद लिया है, बुढ़ापे में फिर से गरीबी भी आ सकती है। दिन बदलने में, समय बदलने में, वक्त बदलने में, भाग्य बदलने में, किस्मत चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। हर रोज मनुष्य का किस्मत अलग अलग रूप लेकर के आता है। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं, और प्यासे वह भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। और कभी किस्मत साथ न दे, हिम्मत टूटने मत देना। फिर इन बातों को याद करना कि बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। जो आज बहुत साधारण व्यक्ति तुमको दिख रहा है, कभी वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकता है। किसी के भाग्य को किसी ने देखा नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि ऊंची शिक्षा प्राप्त करके ही सब ऊंचाई पर जाते हैं। धीरू भाई अंबानी केवल 10वीं पास थे और पूरे भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए, और उनके पास में MBA किए हुए लोग नौकरी करते हैं। मालिक 10वीं पास था, 10वीं पढ़ा है, और उनके पास नौकरी करने वाले कोई MBA है, कोई BSc है, कोई MSc है, कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा, B.Tech, हाईटेक, M.Tech करके गया है, और वो उनके निर्देशानुसार काम करता है। तो ये भाग्य बहुत विचित्र होता है, और भाग्य के अंतर्गत एक चीज सबसे बड़ा काम करती है, वो है तुम्हारा स्वभाव। अगर स्वभाव आपका बिगड़ गया कुसंगत में पड़ करके, तो आपका भाग्य बिगड़ भी सकता है। यदि स्वभाव बहुत अच्छा है तो आपके भाग्य में 4 चांद लग सकते हैं। यदि आपका चरित्र बिगड़ गया है तो आपका भाग्य डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपकी गाड़ी कितनी अच्छी हो और कितने बड़े बड़े उसमें टायर लगे हों, लेकिन अगर टायर पंचर हो गया है तो आपकी गाड़ी वहाँ रुकेगी, फिर पंचर ठीक कराना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा। ऐसे चरित्रहीनता
तुमको समझो पंचर करती है तुम्हारे भाग्य की गाड़ी को। ये गलत स्वभाव आपको पंचर कर देता है, भाग्य की गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देता है। और आपका व्यवहार यदि अच्छा नहीं है, स्वार्थी व्यवहार है, मतलब निकल गया पहचानते नहीं, फिर आपका भाग्य बिगड़ेगा। दोबारा आपको जरूरत पड़ेगी, कोई साथ नहीं देगा। और कितने लोग बड़े मतलबी यार होते हैं, जरूरत पड़ने पर आपके पैर भी छू लेंगे और मतलब निकल जाने के बाद वही आपको पहचानेंगे भी नहीं। तुम उनके पास जाओगे तो मिलेंगे भी नहीं और तुमसे बोलेंगे भी नहीं, तो समझ लो उनका भाग्य बिगड़ने वाला है। और ये भी याद रखना, जिसकी वाणी बिगड़ जाती है, बोलने का ढंग बिगड़ गया, जिसको गुस्सा बहुत आने लगा, झुंझलाहट होने लगी, उसका भी भाग्य बिगड़ेगा। जिन अच्छे अच्छे गुणों के प्रभाव से तुम आगे बढ़े हो, वे गुण अगर हमेशा बनाए रखोगे तो तुम्हारे भाग्य में चार चांद लगते चले जाएंगे। लेकिन इस मायावी संसार में वे गुण धीरे धीरे खोते चले जाते हैं, तो आपका भाग्य का सूरज भी डूबने लग जाता है। इसलिए उन गुणों को बनाए रखो। अभी एक सज्जन से मेरा मिलन हुआ लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उनका नाम है श्री अमरजीत मिश्रा जी। लखनऊ में उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। बस्ती जिले में उनका गांव था। अपने गांव गए, पिताजी ने कहा गांव में यहीं रहो, खेती बाड़ी है और छोटा मोटा धंधा भी यहीं कर लो। थोड़े दिन रहे, बोले कुछ वहाँ अच्छा नहीं लगा गुरुदेव। तो पिताजी से मैंने कहा कि लखनऊ में पढ़ा हूँ तो लखनऊ में ही रहूँ तो ठीक है। पिताजी बड़े नाराज हुए, बोले अगर तू यहाँ नहीं रहेगा तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब केवल मेरा नाम ले जाओ, जहाँ अपना नाम लिखना, अब बाप का नाम लिखने की जरूरत पड़े तो मेरा नाम लिख देना, बाकी 1 रुपया कुछ दूंगा नहीं। कुछ पिता लोग भी बड़े टाइट होते हैं। असंतुष्ट हो गए पिताजी, तो उसने कहा ठीक है पिताजी, आपका नाम, आपका आशीर्वाद लेकर जाता हूँ। बोले लखनऊ आया, 7 बिस्कुट के पैकेट उसमें और 1 किलो नमकीन में 1 महीना गुजारा। 7 ये पारडे बिस्कुट के पैकेट और 1 किलो नमकीन, उसको खा करके 1 महीना गुजारा। और मेरे कोई रिश्तेदार भी पूछते थे कि सब ठीक ठाक है, तो बोले भूखा होता था तो भी कह देता बहुत आनंद है, कोई तकलीफ नहीं है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर जाता था कहीं काम से, तो लौटते समय वो बंद हो जाती थी, पेट्रोल खत्म हो जाता था। तो कोई मिल जाता था परिचित, तो पूछता था क्या बात पेट्रोल नहीं है? बोले पेट्रोल तो अभी फुल कराया था, पता नहीं क्या स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बोले इज्जत बचाने के लिए गुरुदेव ऐसा भी बोल देता था। और जब अंधेरा हो जाता था उसको ढकेल के घर लाते थे। बोले ऐसी भी जिंदगी जिया हूँ। और ऐसा बताते बताते अपनी कहानी फिर उनको आंसू भी भर गए। और बोले आज गुरुदेव मैं अपने पिताजी से बोल कर आया था, बस्ती जिले का सबसे धनवान व्यक्ति बनूंगा तभी लौटकर बस्ती जिले में आऊँगा। तो बस्ती जिले का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका हूँ। लखनऊ में मेरे पास में हजारों एकड़ ज़मीन है, बहुत बड़ा बिजनेस है, 10,000 लोग मेरे पास काम करते हैं। और मुझे गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि आदमी जब उन्नति करता है, जवानी में पहुंचता है और धन बढ़ता है, तब उसके अंदर कहीं न कहीं अभिमान भी बढ़ता है। और अभिमान जब बढ़ता है गुरुदेव, तो उसके अंदर क्रोध भी बढ़ता है। और क्रोध बढ़ता है तो उसका काम बिगड़ना शुरू होता है, उसका बिजनेस बिगड़ना शुरू होता है। तो मैं सोचता हूँ मेरी 42 साल उम्र हो गई है, अब हमें गुरु की जरूरत है। और शायद भगवान ने आपको ही गुरु के रूप में भेज दिया है, मैं गुरु बना दूँ आपको। बोले आज हमारे घर पधरौनी है आपकी,
मेरी वाइफ सेम मार्केट जाकर सब नए बर्तन लाई है कि जिसमें कोई न खाया हो उसमें संत पहली बार खाएंगे। आपके लिए सब चांदी का बर्तन आया है, संतों के लिए स्टील का आया है। और गुरुदेव, अब ये आपके खाने के बाद बर्तन घर में नहीं रखूंगा, इसको किसी को दे दूंगा, नहीं तो भूल से इसमें कोई खा लेगा, और खा लेगा तो फिर आपको इसमें खिला देंगे तो पाप लगेगा, आपके लिए नया ही होना चाहिए। तो हमको हंसी आई कि कितनी बड़ी उनकी श्रद्धा है। और बोले आपका आश्रम भी बनना है यहाँ लखनऊ में, तो यदि आप 50 बीघे जमीन खरीदोगे तो 25 बीघे की कीमत मैं दूंगा, और जमीन भी अपनी जमीन में से दूंगा, और बैठ के आपसे और समझूंगा। यदि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो पूरा ही दे दूंगा, झंझट खत्म कर दूंगा। मैं तो सोचता था लखनऊ में आधा बीघा मिल जाए तो भी ठीक है, तो बोले 50 बीघे से कम होना भी नहीं चाहिए। तो अब ये है क्या, किस्मत की बात है। और उन्होंने बताया कि गुरुदेव, भाग्य जो मेरा चमका है, मैंने आज तक किसी भी साधु संत को, महात्मा को दुख नहीं दिया हूँ, कुछ न कुछ सेवा किया हूँ, धार्मिक कार्यक्रम करता हूँ, लड्डू खीर पूड़ी सबको हर साल खूब खिलाता हूँ। और ये सब करने के बाद मेरा मन ऐसा होता है कि मुझे गुरु चाहिए, नहीं तो मुझे समझाएगा कौन, मेरे अभिमान को मिटाएगा कौन, मेरा क्रोध ठंडा कौन करेगा, और अभिमान बढ़ेगा गुरुदेव तो बिजनेस सब बिगड़ेगा। और वास्तव में चाहे आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, जब आपके अंदर अभिमान पनपने लग जाता है, जब क्रोध का ज्वालामुखी जलने लग जाता है, जब आपके अंदर आलस्य भी आने लग जाता है, जब आप अफसा समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, वही अभिमान आपको छोटा आदमी बना देता है। इसलिए उसको गिराने के लिए भगवान राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी। विश्वामित्र के चरणों में मन की डोरी बांधा था, कृष्ण भगवान ने संदीपन गुरु के चरणों में मन की डोरी बांधा था, मीराबाई ने रैदास को गुरु बनाया था, और शिवरी ने मतंग ऋषि को गुरु बनाया था। आपके अभिमान की चट्टान को तोड़ने के लिए गुरु कुल्हाड़ा का काम करता है, और अभिमान टूटने के बाद मनुष्य के सारे रास्ते साफ होते हैं, और वो जिधर कदम उठाता है उधर सफलता का बड़ा सा द्वार खुलता चला जाता है। पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोगों को भी जब अभिमान आ जाता है, क्रोध भी आता है, किसी की सुनते नहीं हैं, आंख लाल कर देते हैं, और गरजते हैं, अपने चैम्बर में चिल्लाते हैं, शेर की तरह चीख मारते हैं। जनता के लोग डर जाते हैं कि तेरे को शेर से शियार बनाऊंगा तभी तू ठीक होगा। तब उनको शियार बनाते हैं, तब वे फिर ठंडे हो जाते हैं। अब ये सब उतार चढ़ाव क्यों? अहंकार कभी भी किसी भी दशा में किसी को पकड़ सकता है। धन होने का अहंकार आ सकता है, ऊंचा पद पाने का अहंकार आ सकता है, जवानी का अभिमान आ सकता है, बहुत बुद्धि है मेरे पास इसका अभिमान आ सकता है, मेरी बहुत बड़ी सेना है इसका अभिमान आ सकता है, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ियां तमाम है इसका अहंकार आ सकता है, और मैं सबको जानता हूं इसका अभिमान बहुत ज़्यादा आ जाता है। और यही अभिमान हमें आपको नीचे गिराता है। याद रखना, जानते हुए भी अनजान बन जाओ। कबीर साहब कहते हैं कि बल तज निर्बल होए रहे, बल तज निर्बल होए रहे, कहीं कबीर तेहि दास का पला न पकड़े कोई, पला न पकड़े कोई। बलवान होते भी निर्बल की तरह बात कीजिए। धनवान होते हुए एक हमारे पास में एक धनपति व्यक्ति आए अभी यहाँ के सत्संग से पहले, तो मैंने कहा चलो नीचे जलपान कर लो जहाँ नाश्ता चल रहा। तो बोले हमका हुआ को जानत है, बोले हमका हुआ को जानत है, ऐसे बोले ग्रामीण भाषा में। तो हमने कहा आपके पास क्या क्या है? बोले 3 ईंट भट्ठा है, ट्रैक्टर एजेंसी, टायर एजेंसी, और सभी रोडों का ठेका, ब्लॉक प्रमुख हम। तो हमने कहा बहुत पद है, फिर क्यों नहीं जानते लोग? बोले 14 डंपर, बहुत से ट्रक और ट्रैक्टर, 20 ट्रैक्टर है। तो हमने कहा और ट्रैक्टर एजेंसी भी है। तो हमने कहा तो सब। बोले कोई नहीं जानता है, कोई नाश्ता देगा नहीं वहाँ।
अब इतने संपन्न आदमी हैं, धनवान हैं, सब है, और जानता कोई नहीं है। क्यों जानेगा कोई? क्यों जानेगा कोई? क्या जरूरत जानने की दूसरे को? तो मैंने एक संत को भेजा, हमने कहा जाओ इनको वहां नाश्ता खिला दो। नहीं, इनको नाश्ता भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो धन है उनके अंदर अभिमान भी है, अहंकार। सबसे नमस्कार नहीं करते हैं, कोई नमस्कार करे तो नमस्कार लेते भी नहीं है, और बात ऊट पटांग करते हैं, हनक वाली बात करते हैं। तो जो लोग जानते हैं वो भी भूल जाते हैं, वो बोलते हमको इनकी जरूरत ही नहीं। तो बहुत हालत खराब है। उनसे साधारण लोग आते हैं, उनको सब जानते हैं, सब मानते हैं। आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि सबके दिलों में स्थान बना लो। वाणी ऐसी हो सबके हृदय में प्रवेश कर जाओ। चरित्र ऐसा हो सबकी शिरोमणि बन जाओ। और कर्म ऐसे हो जो सबके प्रिय बन जाओ। और व्यवहार ऐसा हो कि लोगों के गले के हार बन जाओ। तब तुम्हें सफलता मिलेगी। श्रोता बहुत समझदार हैं। आधे श्रोता ताली बजाते हैं, आधे सोचते हैं आखिरी में बजा दूंगा छुट्टी हो जाएगी। थोड़ा दमदार भी ताली मार दिया करो। हाँ, बजाते रहो 1 मिनट तक, जोर से बजाओ, मुस्कुराते भी रहो। अरे मत बजाओ, लोग कहेंगे पागल हैं क्या। हाँ, बंद कर दो। घर में भी ताली बजाया करो। पति पत्नी जब बात किया करो ना, खुश होकर ताली मारकर बात कर लिया करो। और पत्नी कोई बात कहे तो तुम ये कह दिया करो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तूने मेरे मन की बात छीन लिया, जो मैं कहने वाला था वही बात कहा, जय हो। बोले उल्टा भी कहे तो भी सेट कर दो। हाँ, और तुम्हारा पति आराम करने का समय नहीं, फिर भी अगर लेट गया है तो उससे जाकर बोल दो, अच्छा है थोड़ा आराम कर लो। मैं बोलने वाली ही थी कि थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ। क्योंकि बोलोगी तो गुर्र रहेगा, इसलिए लेटने दो उसको। क्या लेट जाने दो, थोड़ा सोएगा फिर उठेगा ही। और कितने पति लोग तो बिल्कुल ऐसा धुरंधर कुंभकर्ण है, पूरा घर तबाह हो गया है, जागता ही नहीं है, बहुत सोता है, काम करता ही नहीं है, आलसी बहुत है। लखीमपुर जिले में एक भक्त की पत्नी कह रही थी, कोई दिन इच्छा होती अपने पति को डंडा लेकर 2-4 पीट दूं इनको, जब देखो तब लेटे रहते हैं, पूरा घर बर्बाद कर दिया। तो हमने कहा पीटो मत, इसको लेटे रहने दो। बोले इस कमरे से उठाओ तो दूसरे कमरे में लेट जाए, और दूसरे कमरे से उठाओ तो छत पर जाके लेट जाए, न जाने कितना आलसी। तो मैंने कहा इस आलसी पति थे परिश्रमी पुत्र पैदा होंगे। बोले गधा से घोड़ा कैसे पैदा हुई गुरु? ऐसी बात। तो हमने कहा देख लेना। तो उसकी 2 पुत्र हुए, दोनों बड़े कलाकार हैं, दोनों ने काम संभाल लिया। हमने कहा देखो हो गया। तो बोले ये हुआ कैसे आलसी से? हमने कहा पति आलसी है, तुम तो मेहनती हो, तो तुम्हारा अंश इनमें ज्यादा आया है, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। आलसी आदमी अपने जीवन के समय को खोता है, आलसी अपने सम्मान को भी खोता है, और आलसी को कोई पसंद भी नहीं करता है। और जो किसी काम का नहीं रह जाता है उसको लोग कबाड़ खाने में बेच देते हैं। प्लास्टिक की कुर्सियां काम की न रह जाए तो कबाड़ी खान बेच देते हैं। आपके लोहे के दरवाजे काम के न रहें तो कबाड़ खाने में बेच देते हैं। झाड़ू अगर काम का न रह जाए तो उसको तोड़ करके आग में जला देते हैं या घूरे फेंक देते हैं। चप्पल काम के न रह जाए तो तुम रास्ते में सड़क किनारे फेंक देते हो। तो जो आदमी किसी काम का नहीं है
याद रखना वो सबके दिलों से फेंक दिया जाएगा। इसलिए जब तक जिंदगी है काम के बने रहो, ताकि तुम्हारा सम्मान भी बने।